मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं इस वीडियो में आपको 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। साथ में इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर किस किस राशि में कब से कब तक रहेगा यह भी मैं बताऊंगा और इस सप्ताह में कौन सा त्यौहार या खास दिन होगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इस सप्ताह में खास त्यौहार या दिन को देख लेते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से त्यौहार है। तो इस सप्ताह में 26 अक्टूबर को लाभ पंचमी है और 27 अक्टूबर को छठ पूजा है और 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी है, यानी देव दीपावली भी मनाई जाती है। इसलिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में अगर देव दिवाली या देव उठनी एकादशी की शुभकामना लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। नए साल 2026 का आपकी राशि का संपूर्ण वार्षिक राशिफल आप नवंबर में यानी अगले महीने में मेरे YouTube के चैनल दैनिक यति राशिफल चैनल पर देख सकते हैं कि आने वाला नया साल 2026 का आपके लिए कैसा बीतेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर जो है 9462575291 स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं और कोई ज्योतिष का एक सवाल भी पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा। 26 अक्टूबर रविवार को चंद्रमा का गोचर सुबह 10:46 तक वृश्चिक राशि में रहेगा, फिर धनु राशि में प्रवेश करेगा। यानी कि 26 अक्टूबर रविवार को चंद्रमा का जो फल मिलेगा वह धनु राशि का पूरे दिन ज़्यादा मिलेगा। 27 अक्टूबर सोमवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात धनु राशि में रहेगा। 28 अक्टूबर मंगलवार को चंद्रमा का गोचर रात 10:14 तक धनु राशि में रहेगा, फिर मकर राशि में प्रवेश करेगा। 29 अक्टूबर बुधवार को और 30 अक्टूबर गुरुवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात मकर राशि में रहेगा। 31 अक्टूबर शुक्रवार को चंद्रमा का गोचर सुबह 6:48 तक मकर राशि में रहेगा, फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। 1 नवंबर शनिवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कुंभ राशि में रहेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है मुख्य रूप से धनु मकर कुंभ इन 3 राशियों में रहेगा। मेरा ये राशिफल भी चंद्रमा के इसी गोचर पर आधारित है और आप मेरे वीडियो में अपनी राशि में जो आपकी जन्म की राशि है वही देखें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सभी राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा बीतेगा और मैं शुरुआत करता हूं मेष राशि से। मेष राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2 दिन जो है 11वें लाभ स्थान में रहेगा। आपके लिए पूरा सप्ताह अति उत्तम बीतेगा। भाग्य स्थान में चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह में आपके सभी कामों में भाग्य का बहुत अधिक साथ मिलेगा। आपके सभी रुके अटके काम भी शुरू करेंगे तो वह पूरे हो जाएंगे। अगर कहीं पैसा भी फंस गया है तो इस सप्ताह में मांगे तो पूरा नहीं मिलेगा लेकिन कुछ तो ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा इस सप्ताह में आपका व्यापार फिर से अपनी गति पकड़ने लगेगा। अगर आप कोई नया व्यापार करना चाहते हैं या कोई नया सामान अपने व्यापार में जोड़ना चाहते हैं तो ये सप्ताह बहुत अच्छा है। इस सप्ताह में आपकी आर्थिक स्थिति में तेज़ी से सुधार आएगा और सैकड़ा और रोकड़ा धन आपके हाथ में अधिक आएगा। सप्ताह के अंत तक आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार हो जाएगा। सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप बच्चों के लिए भी कुछ सुविधाजनक साधन जुटा सकते हैं और सप्ताह का अंतिम दिन मस्ती के मूड में घूमने फिरने में बीत जाएगा। आपके लिए एक सूचना है कि आप नए साल 2026 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल अगले महीने यानी नवंबर महीने में मेरे YouTube के दैनिक यति राशिफल चैनल पर जरूर देखें। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2 दिन जो है 10वें कर्म स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह के शुरू के 2 दिन कुछ असमंजस और अस्थिरता को दर्शा रहे हैं। इन 2 दिनों में आपको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी और हो सकता है कि आपकी तबीयत में थोड़ी लाचारी लगे या कमी लगे और दवा आदि लेने की ज़रूरत आ जाए। इसके बाद का जो पूरा सप्ताह है आपके लिए शानदार बीतेगा। आपको काफ़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे आपको संतोष भी मिलता रहेगा। सप्ताह में आप अपने कारोबार के विस्तार पर ध्यान दें और ज़रूरत और मार्केट में चल रही डिमांड के अनुसार थोड़ा बहुत फेरबदल कर ले। आपको इस सप्ताह में कानूनी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं
वैसे तो आपको हमेशा अपने साथियों से ही मदद मिल जाती है। सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आपका हौसला बढ़ेगा और किसी धार्मिक स्थान आदि पर जाने के बारे में सोच सकते हैं। आपकी रुचि में इस सप्ताह के बीच में थोड़ा परिवर्तन होता हुआ लग रहा है। ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा साबित होगा और सप्ताह का अंतिम दिन आप काफ़ी अच्छा और खुशगवार बीतेगा। आपके लिए भी एक सूचना है कि नए साल 2026 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल अगले महीने यानी नवंबर में मेरे YouTube के दैनिक यति राशिफल चैनल पर आप अपना वार्षिक राशिफल जरूर देखें। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर सप्तम जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह मिला जुला और कुछ चिंताओं और संकट के बीच से गुजरता हुआ लग रहा है। अगर देखें तो सप्ताह के शुरू में आपको अपने जीवन साथी से प्यार और खूब अपनापन मिलेगा और आप दोनों सप्ताह के पहले दिन काफ़ी एंजॉय करने के मूड में रहेंगे और कहीं साथ में घूमने फिरने भी जा सकते हैं। अविवाहित है तो अब रिश्ता ढूंढना शुरू करें, जल्दी ही कोई अच्छा लायक रिश्ता मिल जाएगा। इसके बाद के जो 2 दिन हैं अच्छे नहीं रहेंगे, जब आपको शारीरिक थकान या अन्य कोई परेशानी हो सकती है। वैसे अक्सर मिथुन राशि वालों को हर बार बदलते मौसम के कारण मौसमी तकलीफ हो जाती है और अब भी आपको सर्दी खांसी जुकाम के इन्फेक्शन से बचना पड़ेगा। सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपके लिए बेहद शानदार बीतेंगे जब 9वें भाग्य स्थान में चंद्रमा आएगा। हालांकि 9वें स्थान में अभी राहु का गोचर चल रहा है, इसलिए चंद्र ग्रहण योग भी बनेगा और कुछ काम बनते बनते रुक सकते हैं। आपके लिए एक सूचना है कि नए साल 2026 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल अगले नवंबर महीने में मेरे YouTube के दैनिक यति राशिफल चैनल पर जरूर देखें। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2 दिन 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह काफ़ी उतार चढ़ाव वाला बीतेगा। सप्ताह के शुरू के 2 दिन शानदार रहेंगे। आपकी इच्छाएं पूरी करने का मौका मिलेगा। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और किसी लंबी यात्रा पर जाना चाहते थे तो अब जा सकते हैं। संतान सुख भी ठीक रहने वाला है। आपकी पारिवारिक स्थिति में अब धीमे धीमे सुधार आएगा। आपके लिए रास्ते भी अब खुलते चले जाएंगे। सप्ताह में आपको जीवन साथी का साथ और सहयोग दोनों मिलेगा। कुछ खास पल घर से दूर जाकर भी बिता सकते हैं। आपको कुछ अब नया अनुभव हो सकता है या आपको अपने जीवन साथी के व्यवहार में भी कुछ अच्छा बदलाव महसूस होगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपके लिए थोड़ा तनाव पैदा करने वाली कुछ बातें हो सकती है और आप ऐसी स्थिति में एकदम से घबरा सकते हैं, लेकिन सच कहूँ तो आपको कैसी भी स्थिति हो घबराना नहीं है। हर स्थिति एक नया अनुभव देकर जाती है। परिवार में अगर तनाव हो तो शांत रहे और अगर कोई बीमारी के लक्षण दिखे तो इलाज जरूर करवाएं और अगर कोई यात्रा का प्रोग्राम हो तो सप्ताह के अंत में टालना ठीक रहेगा। आपके लिए एक सूचना है कि नए साल 2026 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल अगले महीने नवंबर में मेरे YouTube के दैनिक यति राशिफल चैनल पर जरूर देखें। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2 दिन सप्तम जीवन साथी स्थान में रहेगा। आपके लिए ये पूरा सप्ताह अति उत्तम और आपकी इच्छा के मुताबिक बीतेगा। कुछ समस्याएं आपकी बस थोड़े से प्रयास से ही सुलझ जाएगी और कुछ अच्छे परिणाम भी इस सप्ताह में आपको देखने को मिलेंगे। संतान का सुख बहुत अच्छा रहेगा। जिनके संतान नहीं है तो अब प्रयास करें, जल्दी ही संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप सप्ताह में किसी कंपटीशन आदि में भाग ले रहे हैं तो वहां से अनुकूल परिणाम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। नए काम की रूपरेखा तैयार हो रही है, उसको भी आप सुधार करने की कोशिश करें। उधारी चुकाने के मामले में आप चुस्ती दिखाएं तो और अच्छा रहेगा और सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपके लिए काफ़ी खूबसूरती लिए हुए बीतेंगे और आपको अपने जीवन साथी के साथ में काफ़ी अच्छा प्रेम प्यार से भरा रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा। सप्ताह के अंत में आप पति पत्नी किसी होटल में या किसी के घर पार्टी आदि में शामिल हो सकते हैं। सप्ताह का जो अंत है आपके लिए मनपसंद बीतेगा। आपके लिए एक सूचना है कि नए साल 2026 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल अगले महीने नवंबर में मेरे YouTube के दैनिक यति राशिफल चैनल पर जरूर देखें। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2 दिन छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा। यह पूरा सप्ताह आपके लिए जोश और उत्साह के साथ अनेक खुशियां पूरी करने का मौका लेकर आया है।
कुछ खास बातें आपकी पूरी हो जाएगी। और इस सप्ताह में आप घर गृहस्थी के उपयोग के लिए कोई कीमती चीज़ खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगेगा। ये गुरु के कर्क राशि में गोचर के कारण परिवर्तन हो रहा है, इसका परिणाम भी मिलेगा। सप्ताह के बीच में आपको किसी नए व्यक्ति से मुलाकात करने का मौका मिलेगा और उससे आपको आगे लाभ मिलेगा। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपका पूरा का पूरा प्रेम प्यार के रिश्तों को और गहरा करने का मौका मिलेगा। अगर अपने प्रेमी से आप शादी करना चाहते हैं तो अब समय आ गया है कि आप अपने घर में प्रेमी संग शादी की बात छेड़ सकते हैं या शुरू कर सकते हैं या घर में सबको बता सकते हैं। और उम्मीद ये रखें कि ये बात आपकी सभी घर वाले मान जाए। इसके बाद के सप्ताह के अंतिम 2 दिन में आप अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं या आपको ऐसा महसूस जरूर होगा कि अब कुछ अच्छा बदलाव आपके जीवन में हो रहा है। सब कुछ अपने आप पॉजिटिव हो रहा है। सप्ताह का अंत शानदार रहेगा। आपके लिए एक सूचना है कि नए साल 2026 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल अगले महीने नवंबर में आप मेरे YouTube के दैनिक यति राशिफल चैनल पर जरूर देखें। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में, और सप्ताह के अंतिम 2 दिन जो है पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह शानदार और अति उत्तम बीतेगा। चंद्रमा का गोचर सभी शुभ स्थान में रहेगा। सप्ताह के शुरू में ही कोई यात्रा आदि का प्रोग्राम बन सकता है और आप परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। पूरा सप्ताह आपके लिए मनोरंजन से भरा रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होने के संकेत मिल रहे हैं। परिवार में सुख संपन्नता बढ़ेगी। इस सप्ताह में संतान का सुख बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। सप्ताह के मध्य में कुछ आर्थिक खर्च बढ़ने से चिंता हो सकती है, लेकिन कहीं से भी आवश्यक धन भी मिल जाएगा और आय और खर्च का बैलेंस आपका बना रहेगा। सप्ताह के अंत में समय काफ़ी अच्छा सुधर जाएगा। कामकाज में तेजी आने से आर्थिक लाभ भी मिलेगा। कोई नया काम करना हो तो सप्ताह में कर सकते हैं। सप्ताह का अंत आपके लिए शानदार रहेगा और घर में खूब रौनक भी रहेगी। आपके लिए एक सूचना है कि नया साल 2026 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल अगले नवंबर महीने में मेरे YouTube के दैनिक यति राशिफल चैनल पर जरूर देखें। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2 दिन चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा। आपके लिए पूरा सप्ताह एक तरह अच्छा ही जाएगा और इस सप्ताह में आपको अपने परिवार पर भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा और आपको परिवार का साथ और सहयोग भी पूर्ण मिलेगा। आपके परिवार में किसी सदस्य की उन्नति होगी और परिवार में कोई उत्सव या फिर पार्टी आदि भी आप कर सकते हैं। सप्ताह के बीच में कोई लंबी दूरी की यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। अगर ये यात्रा कोई व्यापारिक या काम के सिलसिले में होगी तो लाभदायक रहेगी। इस सप्ताह में कोई बंटवारे की बात चलने के योग बन रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें ज़्यादा आगे बढ़ेगी नहीं, इसमें शंका है। इस सप्ताह में कोई पुराना मकान आदि लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वैसे तो इस सप्ताह में आपके लिए वाहन सुख की बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, फिर भी कोई लंबी यात्रा में ड्राइव करेंगे तो थकान आदि भी हो सकती है। सप्ताह के अंत में परिवार की सुख सुविधाओं पर कुछ ज़रूरी खर्च करने की ज़रूरत आप महसूस कर सकते हैं और ये खर्च आप अंतिम दिन करेंगे तो खुशियाँ ही बढ़ेगी। आपके लिए एक सूचना है कि नए साल 2026 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल अगले महीने मेरे YouTube के दैनिक यति राशिफल चैनल पर जरूर देखें। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले जो है, आपकी राशि में सुबह जल्दी चंद्रमा आ जाएगा, यानी 10 साढ़े 10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि में आ जाएगा। 2 दिन आपकी राशि में चंद्रमा रहेगा और उसके बाद दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, और फिर उसके बाद में सप्ताह के अंतिम जो 2 दिन रहेंगे तीसरे भाई बहन स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत काफ़ी बम्पर होने की संभावना अधिक है, कारण कि सप्ताह की शुरुआत ही आपकी राशि में चंद्रमा से हो रही है। आपके सभी काम अब बनेंगे, पुराने रुके अटके काम भी अब बनेंगे। आपकी इच्छाएं भी इस सप्ताह में अक्सर पूरी होने की संभावना है। यश मान कीर्ति में आपके बढ़ोतरी होगी। इस सप्ताह में कहीं कोई उच्च स्थान या बड़ा लाभ मिलने के योग है। परिवार में भी आपके अनुकूल माहौल मिलेगा। परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि के योग है।
कहीं से अचानक पैसे मिलने के योग हैं। संपत्ति के मामले में आपके पक्ष में, संपत्ति के जितने भी मामले हैं आपके पक्ष में सुलझेंगे। भाई बहनों के साथ सलाह करके किया गया काम निश्चित ही सफल होगा। यात्रा करना चाहते हैं तो सप्ताह के अंतिम दिनों में आप कर सकते हैं। वैसे इस सप्ताह में आपके जीवन साथी की उन्नति होने के प्रबल योग हैं। सप्ताह के अंत में आपके काम में अचानक तेजी देखने को मिलेगी और लाभ भी मिलेगा, इसलिए सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। एक सूचना है आपके लिए कि नए साल 2026 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल अगले महीने नवंबर में मेरे YouTube के दैनिक ज्योति राशिफल चैनल पर जरूर देखें। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 12वें खर्च भाव में आपकी राशि में और सप्ताह के अंतिम 2 दिन दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत कोई खास अच्छी नहीं हो रही है। आपके काम में रुकावट, दूसरे लोगों का आपके पर्सनल कामों में दखल और अनियंत्रित खर्च आपके परेशानी बन सकते हैं। इस बीच आपकी अपनी सेहत को और अपनी वाणी को संभालें। किसी के साथ में फिजूल बहस में पड़ने से बचें। उसके बाद जब आपकी राशि में चंद्रमा आ जाएगा तो आपके सभी दुख के दिन का अंत हो जाएगा। आपको अब आपके निजी काम पर पूरा ध्यान देने से काम जल्दी, आपके जो काम है जल्दी पूरे होंगे और लाभ के साथ भी आपके उसके लाभ भी जो है बढ़ता रहेगा। काम होता रहेगा, लाभ भी बढ़ता रहेगा। आपके जीवन में अब थोड़ा बदलाव भी आएगा और ये बदलाव आपको जीवन के ऊंचाइयों तक ले जाने के रास्ते पर ले जाने वाला सिद्ध होगा। इसी सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की इच्छा हो तो आप जा सकते हैं। ये समय आपके लिए खुशियां बढ़ाने वाला सिद्ध होगा और परिवार में सबका साथ आपके लिए जोश और उत्साह पैदा करने वाला सिद्ध होगा। सप्ताह का अंत समस्या का समाधान करने के साथ पूरा होगा। आपके लिए सूचना है कि आप नए साल 2026 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल अगले नवंबर महीने में मेरे YouTube के दैनिक ज्योति राशिफल चैनल पर जरूर देखें। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का जो गोचर है 11वें लाभ स्थान में 12वें खर्च भाव में और सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है मिला जुला और कुछ उतार चढ़ाव वाला सिद्ध होगा। एक तरफ सप्ताह के शुरू में आपको कामकाज में मन लगेगा, काम को आगे बढ़ाने के प्रयास सफल होते हुए लगेंगे और लगातार धन मिलता रहेगा। इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता रहेगा। कोई नया काम भी सप्ताह के शुरू में कर सकते हैं और व्यापारिक यात्रा का लाभ भी मिलेगा। लेकिन सप्ताह के बीच में आपके लिए 12वां चंद्रमा सब किए किराए पर पानी फेर सकता है। अगर आप सावधान न रहे और फालतू के मौज मस्ती में अगर धन को उड़ाया तो आर्थिक संकट में घिर सकते हैं। दूसरे बाहरी लोग आप पर हावी होने का प्रयास करें तो किसी के दबाव में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा अपने आप सब कुछ सही होता चला जाएगा और सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा आपकी राशि में आएगा तो आपके लिए एक नया रास्ता खुलता हुआ आप महसूस करेंगे और जो कुछ पिछले दिनों में आपने खोया था वह सब फिर से आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। इस सप्ताह में भूमि भवन के काम को आप करें, इसमें आपको बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं। सप्ताह का अंत आपके लिए शानदार बीतेगा। आपके लिए एक सूचना है कि नए साल 2026 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल अगले नवंबर महीने में आप मेरे YouTube के दैनिक ज्योति राशिफल चैनल पर जरूर देखें। अब देखते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 10वें कर्म स्थान में 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2 दिन 12वें खर्च भाव में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह शुरुआत में तो आपके लिए किसी हसीन सपने जैसा शुरू होगा और आपके कामकाज में तेजी आएगी। आप में जोश और उत्साह लगातार बना रहेगा। अगर कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या कोई ऑफिस या उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करना चाहते हैं तो इस सप्ताह के शुरू में कर सकते हैं। कानूनी मुद्दे आपके पक्ष में सुलझेंगे। आपकी योजनाएं सफल होती हुई महसूस होगी। स्थान परिवर्तन का समय चल रहा है, इसलिए अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस सप्ताह के शुरू में आप कर सकते हैं। इस सप्ताह में आपके किए हुए पुराने कार्यों का लाभ मिलेगा। आपके पास पर्याप्त धन भी होगा और आपके खर्च में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी भी होगी। सप्ताह के बीच में आप किसी खास व्यक्ति से मिलने की सोच रहे थे तो उससे आपकी मुलाकात होगी और आपको इस मुलाकात से लाभ मिलने का योग है। सप्ताह के अंत में
आपके लिए 2 दिन खर्चीले और मन में किसी बात को लेकर परेशानी से बीतने के योग है। इसलिए आप किसी ऐसे काम में हाथ न डालें जिसमें आपको कोई तजुर्बा भी नहीं हो। शांति से अंतिम 2 दिन बिताने में ही बलिहारी समझें और बिता दें। आपके लिए एक सूचना है कि नए साल 2026 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल अगले महीने नवंबर में मेरे YouTube के दैनिक यति राशिफल चैनल पर जरूर देखें। यह था आज के वीडियो में 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में देव दिवाली की हार्दिक शुभकामना जरूर लिखें। कल मैं आपको सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश से सभी 12 राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह मैं बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।